पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे दिन साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब की इस्लामी ग्रामी यूट्यूबर्स ने अपने चैनल्स को इसी काम 14 वजारतें भुगता चुके हैं। ये जो अब 72 रुकनी काबीना के खिलाफ एक पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं, ये मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में बोल रहा हूँ। ये जो आपने बोंगी मारी है, पार्लियामान में ना जाने का फैसला इमरान खान का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान कसाना। नाजरीन, पाकिस्तान में सियासी मामलात और सियासी हालात कुछ इस तरह से हैं और इन पर डिस्कशन कुछ ऐसी होती है कि हर दूसरे तीसरे दिन अदालत के किसी फैसले का हमें एक दूसरे के साथ मुवाजना करना पड़ता है या उसका अहवाल शेयर करना पड़ता है। हमारे सियासी मामलात में अदालती फैसलों का असर रसूख रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। यहाँ मैं पिछले 15-20 दिन की डेवलपमेंट्स का ख़ास तौर पे हवाला दूंगा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इस्लामाबाद की मुख्तलिफ मातहत अदालतों में जो पेशियां हैं, जो उनके केसेस हैं, जो ज़मानतें हैं, जो मुख्तलिफ इश्यूज़ चल रहे थे, उस पर बड़ा ज़ोर व शोर से कुछ सहाफ़ी, हमारे दोस्त और रिपोर्टर्स, ख़ास तौर पे यूट्यूबर, वो बड़ा भरपूर इस पर अपना एनालिसिस देते हैं। आवाम को ज़ाहिर है इस पर आगाही भी हासिल होती है। यहाँ ये बात भी याद रखिएगा कि अदालत के अंदर का जो अहवाल है वो ज़ाहिर है आम आदमी तक नहीं पहुँचता, तो वो हमारे इन सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स के ज़रिए ही आम आदमी तक पहुँचता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट के अंदर का जो अहवाल है वो कुछ हमारे यूट्यूबर्स ने ट्रेंड बनाया हुआ है। वो केसेस में वहाँ पे बैठते हैं, सुनते हैं उनकी हेयरिंग्स को और फिर वो बाहर आके लोगों तक उसका अहवाल पहुंचाते हैं। लोग बहुत बाखबर रहते हैं। यहाँ पनामा केस में मियां नवाज शरीफ की पेशियाँ और मरियम नवाज की पेशियाँ ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र हैं। कुछ हमारे बड़े नामी ग्रामी यूट्यूबर्स ने अपने चैनल्स को इसी काम के लिए वक्फ कर रखा था कि वो हर रोज़ अदालत के दरवाजे पे पहुंच जाते थे और वहाँ होने वाली कार्रवाई को अपनी आंखों से देख के, कानों से सुनकर लोगों तक पहुंचाते थे। ये बड़ा एक जिम्मेदारी का काम था, लोगों को बड़ी अवेयरनेस मिली। मैं इस तमहीद के बाद आपको एक अहवाल सुनाना चाहता हूँ। कल इस्लामाबाद में एक बड़ा मुनफरिद नौइयत का वाक़या होता है। वाक़या ये है कि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और मुख्तलिफ वजारतों पर बराजमान रहने वाले पाकिस्तान के बड़े मारूफ, बड़े दिलचस्प और बड़े मशहूर शख्स जनाब शेख रशीद, वो एक पिटीशन लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने ये पिटीशन दायर की थी कि मौजूदा हुकूमत की जो काबीना है ये बहुत बड़ी है, 72 रुकनी काबीना है, इसके ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लेकर गए थे। कल उसकी हेयरिंग हुई। इंतहाई दिलचस्प वाक़यात सामने आए। बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा कोट करने वाले रिमार्क्स मोअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से सामने आए, जो सियासत और सहाफ़त के तालिब इल्मों के लिए एक बड़ी बकामोज़ चीज़ हो सकते हैं। इसलिए कि शेख रशीद साहब का नाम सियासत में एक, हम कह सकते हैं कि बड़े दिलचस्प शख्सियत होने के साथ साथ बड़े बाखबर और बड़े मंजे हुए सियासी रहनुमा के तौर पे पाकिस्तान की अवाम उन्हें जानती है। मेरी इस बात से शायद कुछ लोग इख्तिलाफ भी करें, लेकिन बहरहाल शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो 14 वजारतें भुगता चुके हैं, वो मुतअद्दिद बार कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, वो एक मखसूस इदारे का नाम लेते हैं कि मैं उनका आदमी हूँ। उनकी सियासत मुस्लिम लीग नून, फिर मुस्लिम लीग काफ, फिर अवामी मुस्लिम लीग और अब तहरीक इंसाफ, ये पूरा उनका एक सफ़र उनकी शख्सियत में एक जामियत पैदा करता है। तो कल जब शेख रशीद साहब की पिटीशन वहाँ पर सुनी गई तो उस पर चीफ जस्टिस, मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने रिमार्क्स दिए। और इसे मैं, क्योंकि अब ये रिमार्क्स पब्लिक हो चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने अल्फाज में आसान पैराए में अपने नाजरीन तक पहुँचाऊँ। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने उस पिटीशन को उठाकर बाहर फेंक दिया है और उन्होंने खासी तसल्ली की है शेख रशीद साहब की। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये की कि आप सियासतदान जो होते हैं पार्लियामेंट की बेतौकीरी खुद करते हैं, मज़ीद बेतौकीरी ना कीजिए पार्लियामेंट की। सबसे बेहतरीन और सबसे मुनासिब जो फोरम है पार्लियामेंट और कैबिनेट के हवाले से, वो आपकी अपनी पार्लियामान है। आप वहाँ जाएँ, वहाँ क्यों नहीं जाते? वहाँ जाके अपना एतराज़ दाखिल करें। ये जो आप 72 रुकनी काबीना के ख़िलाफ़ एक पिटीशन लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकती। अदालत नहीं चाहती कि वो हुकूमत में इस कदर मुदाखलत करे कि आपकी कैबिनेट का साइज़ और कैबिनेट की तश्कील भी अब अदालत के ज़रिए से होनी है। आप सियासतदान होश के नाखुन लें, आप लोग खुद अपना एहतसाब किया करें, अपनी इज्जत की खुद हिफाजत करें। ये मतलब है इस सारी कार्रवाई का। शेख रशीद साहब को ये कहा गया कि आपका हमने ख्याल किया है। जब की तसल्ली हो गई शेख रशीद साहब की कि 72 रुकनी काबीना के खिलाफ अदालत ने कहा कि पार्लियामान में जाएं, पार्लियामेंट खुद फैसला करे,
ہر چیز میں عدالت کو نہ گھسیٹا کریں۔ اور یہاں معزز چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جب آپ وفاقی وزیر داخلہ تھے تو کیا کبھی آپ اڈیالہ جیل گئے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ جو آپ کے کرنے کے کام ہیں اس طرف آپ کی توجہ نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے وکیل سے یہ بھی کہا کہ ان سے پوچھیں کہ جب ان کی حکومت تھی تو اس وقت جو معاونین خصوصی اور مشیران تھے کیا ان کی فہرست اس پیٹیشن کے ساتھ لگائی ہے؟ ذرا لگے ہاتھوں بتا دیتے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، ان کی حکومت میں کیبنٹ کا سائز کیا تھا، وزراء کتنے تھے، مشیر کتنے تھے، معاونین کتنے تھے۔ اب کسی کی حکومت آئی ہے، آپ کو چند دن اپوزیشن دیکھنی پڑی ہے تو آپ کیبنٹ کا سائز لے کے عدالت میں آ گئے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، جب عدالت کے کہنے پہ شیخ رشید کو یہ بات سمجھ آ گئی تو انہوں نے استدعا کی کہ میں اپنی پیٹیشن واپس لینا چاہتا ہوں۔ اپنی پیٹیشن جب واپس لینے کا انہوں نے کہا تو عدالت نے کہا کہ ہم اس پہ مناسب آرڈر پاس کریں گے، اور ہم چاہتے تو آپ کو یہ میں انورٹڈ کاماز میں بول رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے ایک ترجمہ کر رہا ہوں ان ریمارکس کا جو مجھے حق ہے کہ میں آسان الفاظ میں اپنے ویورز کے لیے یہ ترجمہ کر دوں کہ یہ جو آپ نے بونگی ماری ہے اس پر عدالت کا ٹائم ضائع کیا ہے۔ عدالت آپ کو اس پر جرمانہ بھی کر سکتی تھی، لیکن عدالت نے اس پر جرمانہ کرنے کے بجائے آپ کی پیٹیشن کو واپس کر دیا ہے۔ اب اس پر جب شیخ رشید سے باہر صحافیوں نے پوچھا کہ آپ کو عدالت نے بھی کہا ہے تو آپ پارلیمان میں چلے جائیں، تو انہوں نے کہا جی کہ پارلیمان میں نہ جانے کا فیصلہ عمران خان کا ہے۔ شیخ رشید جانا چاہتے ہیں پارلیمان میں، لیکن عمران خان کے فیصلے کے پابند ہیں۔